एक साधारण सी जिंदगी जीने वाला बाप अपनी मासूम बेटी के सपनों को पूरा करने के लिए हर दिन मेहनत करता है, लेकिन जब वही बेटी एक बेरहम गैंग के हाथों अपनी जान गंवा बैठे और कानून भी इंसाफ देने में नाकाम साबित होता है, तब एक पिता का दिल टूटा हुआ नहीं बल्कि खून से खौलता हुआ नजर आता है। वेंडेटा की ये कहानी सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, बल्कि ये उस दर्द और गुस्से की दास्तान है जिसमें एक आम इंसान अपने परिवार की तबाही के बाद खुद को एक खतरनाक हथियार में बदल देता है। सो विद ऑल दैट सेड, चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की इस अमेजिंग स्टोरी को। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग वेंडेटा। तो कहानी की शुरुआत एक फैमिली को दिखाते हुए होती, जहां पर हम विलियम नाम के एक आदमी को अपनी वाइफ और बेटी केट के साथ उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए देखते हैं। डिनर के दौरान केट विलियम से स्पोर्ट्स को कंटिन्यू रखने के लिए बोलती है, जिस पर उसके फादर उसे साथ में स्टडी करने की भी सलाह देते, लेकिन केट का सारा फोकस स्पोर्ट्स पर था, इसीलिए विलियम मान जाता है। दरअसल केट अपने स्कूल की पढ़ाई से ज्यादा अपने स्पोर्ट्स पर ध्यान देती है, जिसमें उसके फादर हमेशा उसको अच्छा परफॉर्म करने के लिए मोटिवेट करते रहते। वहीं दूसरी ओर हमें शहर में एक डैन नाम का स्ट्रीट क्लब दिखाया जाता है, जो क्लब के साथ साथ फेटर बॉयज नाम के एक गैंग का अड्डा भी होता है। इस गैंग के लीडर का नाम डॉनी होता है, जो अपने ऑफिस में एक आदमी को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर कर रहा होता है। जब वो आदमी उसके सवालों के जवाब नहीं देता है, तो डॉनी उस आदमी को गोली मार देता है, जिससे वो वहीं पर मारा जाता है। डॉनी एक स्ट्रीट क्लब का मालिक होता है, लेकिन उसका गैंग प्रोस्टिट्यूशन, एक्सप्लॉयटेशन और ट्रैफिकिंग जैसे इलीगल कामों में भी शामिल होता है, और ये गैंग पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। किसी को भी मारना इनके लिए आम बात होती है। खैर, डॉनी के दो बेटे होते हैं। बड़े बेटे का नाम रॉरी और छोटे बेटे का नाम डैनी, जिसने अभी अभी इनका गैंग ज्वाइन किया है। इसके बाद डॉनी डैनी को एक गन देता है और कहता है कि आज तुम गैंग ज्वाइन करके एक मर्द बन गए हो और इस गन से एक मर्डर करना है, जिसके बाद ही वो उनके गैंग में शामिल हो सकते। अब डॉनी रॉरी को उसके साथ भेजता है और उसका ध्यान रखने को कहता है। फिर डैनी अपने भाई रॉरी और कुछ आदमियों के साथ अपना पहला मर्डर करने के लिए क्लब से बाहर चला जाता है। वहीं हम केट को देखते हैं, जिसका आज स्कूल में मैच होता है, जिसमें वो काफी अच्छा परफॉर्म करती है। विलियम उसको लेने आया होता है। रास्ते में विलियम केट की काफी तारीफ करता है और साथ में कहता है कि तुम स्पोर्ट्स के साथ साथ लॉ भी कर सकती हो, क्योंकि तुम्हारे पास फ्यूचर में इनकम सोर्स भी होने चाहिए। लेकिन केट साफ साफ मना कर देती है। खैर, अब विलियम केट को कार में छोड़कर एक मैक्सिकन रेस्टोरेंट के अंदर खाना लेने चला जाता है, और जब वो खाना ऑर्डर कर रहा होता है, इतने में बाहर फेटर बॉयज आ जाते हैं, जहाँ रोरी और उसके आदमी, जिन्होंने अपना चेहरा मास्क से ढका होता है, वो केट को कार से बाहर निकालते हैं और रोरी डैनी से उसको शूट करने को कहता है। केट उनसे अपनी जान की भीख मांगती है, लेकिन किसी को भी उसके ऊपर दया नहीं आती, जिसके बाद डैनी उसको शूट कर देता है। अब गोली की आवाज सुनकर विलियम जल्दी से बाहर जाता है, पर तब तक केट मर चुकी होती है। विलियम बाहर आकर डैनी पर झपटता है और उसका मास्क उतारकर उसका चेहरा देख लेता है। वहीं रॉरी अपनी गैंग के साथ वहां से भाग निकलता है, लेकिन विलियम डैनी को पकड़ लेता है। लेकिन डैनी भी उसके सर पर हमला करके वहां से भागने लगता है, पर तभी वहां पर पुलिस आ जाती है, जो उसे वहीं पर अरेस्ट कर लेती है। जिसके बाद केट को अस्पताल लाया जाता है, पर डॉक्टर्स उसको बचा नहीं पाते, जहां विलियम और उसकी वाइफ अपनी यंग बेटी की मौत से टूट जाते हैं। विलियम और उसकी वाइफ की ये जुडिशियल सिस्टम भी कोई हेल्प नहीं कर पाता, क्योंकि उनको बताया जाता है कि डैनी ने अपना क्राइम कन्फेस नहीं किया है और उसके खिलाफ कोई भी विटनेस या सबूत नहीं है, इसीलिए उसे बस 5 से 7 साल की सजा होगी, और अगर उसका बर्ताव अच्छा रहा तो वो मात्र 3 साल के अंदर आजाद हो जाएगा। अब विलियम गुस्से में कहता है कि उसने मेरी बेटी को मारा है, उसे कम से कम फांसी या उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। लेकिन जुडिशियल सिस्टम के हिसाब से ये लास्ट डिसीजन होता है, और उनका मानना है कि जब तक वो जेल में रहेगा तो कम से कम बाहर क्राइम नहीं होंगे। जहां अब कोर्ट ट्रायल में विलियम नोटिस करता है कि डैनी के चेहरे पर उसकी बेटी को मारने का कोई भी रिग्रेट नहीं था, इसीलिए वो खुद उसको सजा देने का मन बना लेता है और कोर्ट में अपना बयान बदल लेता है। अब बिना किसी विटनेस की वजह से डैनी को छोड़ दिया जाता है। वहीं अब कोर्ट से बाहर आकर डैनी अपने भाई रॉरी से मिलता है, जो उसको देखकर काफी खुश होता है। साथ ही में सारा गैंग बहुत खुश होता है। इनके फादर भी वहां पर मौजूद होते हैं, जो डैनी से कहते हैं कि तुम इस गैंग में शामिल हो गए हो
और अपने स्ट्रीट क्लब में उसके लिए एक पार्टी रख। दूसरी ओर विलियम अब डैनी और उसके गैंग को फॉलो करना शुरू कर दे। वो उनकी हर एक हरकत पर नजर रखता और उसे अब उनके स्ट्रीट क्लब की लोकेशन भी पता चल गई। इसीलिए विलियम रोज अपनी कार में उस क्लब के बाहर आने लगता है और एक दिन उसे डैनी वहां पर अकेला बाहर आता हुआ दिखाई देता। उसे देखते ही विलियम के अंदर का शैतान बाहर आ जाता है और वो अपनी बेटी को याद करते हुए उसके ऊपर अपनी कार चढ़ा देता है, जिससे डैनी जख्मी हो जाता है, लेकिन वो अभी भी जिंदा होता है। इसलिए विलियम अपनी कार से उतरकर एक बेसबॉल बैट से उसके ऊपर कई बार वार करता है, जिससे वो वहीं पर मारा जाता है। उसे मारने के बाद विलियम वहां से निकल जाता है। इसके बाद वो अपने घर आता है। वो अपनी कार को साफ करता है और अंदर चला जाता है, जहां उसकी वाइफ अपनी बेटी की बर्थडे वाली वीडियो देख रही होती। विलियम को ये रियलाइज होता है कि उसने किसी की जान ले ली है। फिर विलियम अपनी वाइफ को बिना कुछ बताए नहाने के लिए चला जाता है, ताकि उस पर कोई फोरेंसिक एविडेंस ना रह जाए, और दोनों अपनी बेटी को याद करते हुए सो जाते हैं। उधर रॉरी फेटर बॉयज के साथ क्लब में आता है और इस महीने की शॉपकीपर से की गई वसूली का पैसा डॉनी को दे, जिस अमाउंट को देखकर वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि ये कलेक्शन बहुत कम है, जिसके बाद वो लोगों से और हार्ड तरीके से डील करने को कहता है। अब डॉनी के ऑफिस से बाहर आते ही रॉरी को उसके कुछ गैंग मेंबर्स बताते हैं कि डैनी का मर्डर हो गया है, और बिना देरी के रॉरी मर्डर की लोकेशन पर चला जाता, जहां पर वो पुलिस को उसकी डेड बॉडी उठाते हुए देखता है। रॉरी को यकीन नहीं होता कि उसके छोटे भाई को किसी ने मार दिया है, इसीलिए वो गुस्से में पुलिस वालों से लड़ने लगता है, लेकिन उसका खास आदमी और क्लब का बाउंसर जैक उसको रोक लेता है और उसे वहां से ले जाता है। अगले दिन हमें विलियम को दिखाया जाता, जहां नीलचैन नाम का एक पुलिस सार्जेंट विलियम के घर आता है। तभी उसकी वाइफ वहां पर आ जाती है। नीलचैन बताता है कि कल रात डैनी का मर्डर हो गया है। अब क्योंकि विलियम एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर था और उसके पास डैनी को मारने का मोटिव भी है, इसीलिए नीलचैन उससे पूछता है कि कल रात आप कहां पर थे, जिस पर विलियम की वाइफ पुलिस से कहती है कि विलियम कल सारी रात यहीं पर था और उसका इस मर्डर से कोई लेना देना नहीं है, जिस पर वो उन्हें शहर ना छोड़ने का बोलकर वहां से चला जाता है। दूसरी ओर क्लब में रॉरी और जैक अपने सभी गैंग मेंबर्स को इकट्ठा करता है और कहता है कि मेरे भाई के कातिल को जल्दी ढूंढो। रॉरी को गुस्से में देखकर उसके स्ट्रीट क्लब में काम करने वाली एक स्ट्रिपर उन्हें बताती है कि एक आदमी कुछ दिनों से लगातार अपनी कार से उनके क्लब के बाहर आ रहा था, और जब रॉरी उसे विलियम की फोटो दिखाकर पूछता है कि क्या ये वही आदमी है, तो वो स्ट्रिपर उसको पहचान लेती है। रॉरी अपने गैंग मेंबर्स के साथ विलियम को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहीं विलियम एक कैफे के बाहर बैठा अपने लैपटॉप पर काम कर रहा होता है। रॉरी और उसका साथी पीछे से विलियम के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन विलियम किसी तरह उनसे बचता हुआ वहां से भाग जाता है। रॉरी और उसका साथी उसका पीछा करते हैं और बदकिस्मती से वो दोनों विलियम को घेर लेते हैं। वो दोनों उस पर भारी पड़ते हैं, वो उसे जमीन पर गिरा देते हैं। रॉरी उस पर गन तानकर उस पर गोली चलाने ही वाला होता है कि तभी विलियम उसके साथी की गर्दन तोड़ देता है। अब रॉरी उसके ऊपर शूट करने लगता है, पर तभी विलियम पेट्रोलिंग कर रहे कुछ पुलिस वालों तक पहुंच जाता है और रॉरी पुलिस को देखकर वहां से भाग जाता है। विलियम भागता हुआ अपने घर पर जाता है और घर के सारे खिड़की दरवाजे लॉक करने लगता है, क्योंकि उसको यकीन होता है कि फेटर बॉय उसके घर तक जरूर आएंगे। जहां उसको डरा हुआ देखकर उसकी वाइफ उसे पुलिस ऑफिसर नीलचैन को फोन करने के लिए बोलती, जिसके बाद विलियम अपनी वाइफ की बात मानकर नीलचैन को कॉल करके अपने घर आने को बोलता है। वहीं नीलचैन और बाकी पुलिस वालों को फेटर बॉयज गैंग के दूसरे मेंबर की डेड बॉडी भी मिल जाती है और पुलिस इसे सीरियल क्राइम या गैंग वॉर की तरह ट्रीट करने लगती है। जहां नेक्स्ट सीन में हम नीलचैन को विलियम के घर पर देखते हैं। नीलचैन उससे कहता है कि मेरे पास अभी कोई एविडेंस तो नहीं है, पर मैं श्योर हूँ कि इन दोनों मर्डर्स में तुम्हारा हाथ जरूर है। साथ ही में नीलचैन कहता है कि मुझे तुम्हारी बेटी के मरने का दुख है, लेकिन उसने डैनी को मार के रॉरी और पूरे फेटर गैंग से लड़ाई शुरू कर दी है और वो लोग तुम्हें मारे बिना नहीं रुकने वाले हैं। नीलचैन कहता है कि वो जानता है कि विलियम ने आर्मी में सर्व किया है और वो लड़ सकता है, पर उसे इस वक्त अपनी वाइफ की भी चिंता करनी चाहिए और वो अपने 2 पुलिस ऑफिसर्स को उनके घर के बाहर सिक्योरिटी के लिए अपॉइंट कर। साथ ही में कहता है कि अगर तुमने मर्डर्स किए हैं तो मैं तुमको सजा दिलवा कर ही रहूंगा। इतना कहकर वो वहां से चला जाता। दूसरी ओर हमें शहर के बाहर एक दांते नाम के कार चोर को दिखाया जाता, जो एक ब्रांड न्यू चुराई हुई कार लेकर रॉच नाम के आदमी के गराज में जाता। रॉच एक स्मगलिंग गैंग का लीडर
जो चोरी की कार्स और हथियारों को स्मगल कर। यहाँ रॉच के पास दांते को कार के बदले में देने के लिए ज्यादा कैश नहीं होता, इसलिए रॉच कहता है कि या तुम्हें वेट करना पड़ेगा वरना मेरे पास तुम्हारे लिए एक डील है। वो उसे हथियारों के थ्रू पे करना चाहता है जिनकी कैश वैल्यू काफी ज्यादा होती है। वो कहता है कि कभी उसे किसी और चीज की जरूरत हो तो वो उसको जरूर कॉल कर सकता है। उधर विलियम अपनी वाइफ को बता देता है कि उसी ने ही डैनी को मारा है, क्योंकि पुलिस या कोर्ट से कभी उन्हें अपनी बेटी के लिए इंसाफ नहीं मिलने वाला, इसीलिए उसने डैनी को मारकर अपनी बेटी का बदला लिया है। जिस पर वो और उसकी वाइफ इमोशनल हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि उनके घर के बाहर खड़ी पुलिस की कार पर कोई बियर की बोतल फेंक और वो दोनों पुलिस वाले उन अटैकर्स के पीछे भागते हैं, जिसका फायदा उठाकर रॉरी और डॉनी विलियम के घर में घुस जाते हैं और उनके ऊपर गन तान देते हैं। यहाँ डॉनी विलियम और उसकी वाइफ को अपना इंट्रोडक्शन देता है, जिसके बाद वो पहले विलियम की वाइफ को और फिर उसको गोली मार देते हैं। रॉरी और डॉनी वहां से चले जाते हैं। वहीं सिर में गोली लगने की वजह से उसकी वाइफ वहीं पर दम तोड़ देती है, लेकिन विलियम अभी भी जिंदा होता है और वो किसी तरह फोन तक पहुंचकर 911 पर कॉल कर देता है। और जब उसको होश आता है तो वो अकेला अस्पताल में होता है और वो अपनी वाइफ और बेटी को याद करके रोने लगता है, क्योंकि अब वो बिल्कुल अकेला रह गया है। विलियम अस्पताल से भागने और खुद को मारने की कोशिश करता है, क्योंकि अब उसके पास जीने की कोई भी वजह नहीं बची थी। लेकिन हॉस्पिटल का स्टाफ उसे संभाल कर उसे शांत करता है। शांत होने पर ऑफिसर नील चेन विलियम से मिलने आता है और कहता है कि उसका गोली लगने के बाद भी बच जाना किसी मिरेकल से कम नहीं है, जिसके बाद वो उसे रिकवर होकर एक नई लाइफ शुरू करने को कहता है। साथ ही में कहता है कि मैं तुम्हारे जिंदा होने की न्यूज बाहर लीक नहीं करूंगा, ताकि डॉनी और उसका गैंग दोबारा कभी तुम्हारे पीछे ना आए। खैर अब काफी ट्रीटमेंट और थेरेपी के बाद विलियम फिर से चलने लगा और वो एक जेनेटर की यूनिफॉर्म चुराकर अस्पताल से भाग निकलता है, क्योंकि उसकी लाइफ का अब बस एक ही मोटिव रह गया है, जो कि उस पूरे गैंग से बदला लेना है। अब अस्पताल से भागकर विलियम एक होटल में रूम लेता, जहां वही कार चोर दांते भी रुका होता। दांते विलियम को एक रूम के बाहर से सूटकेस को घसीटते हुए देखता, जिसके अगले दिन वो उसे बैंक में से अपना अकाउंट खाली करके बाहर आते हुए भी देखता है। ये सब देखकर उसे विलियम एक बड़ा इंटरेस्टिंग आदमी लगे और वो उसकी फेटे बॉयज के साथ हिस्ट्री का पता करके उसे हेल्प ऑफर कर। विलियम उससे कोई भी हेल्प लेने के लिए मना कर देता है, पर कुछ देर के बाद ही वो उससे किसी गन सेलर का पता मांग, जिस पर दांते उसे अपना गन कलेक्शन दिखाता और विलियम उन गन्स को सिलेक्ट करने लगता है। दांते उसको बताता है कि 3 साल पहले उसके भी फेटे बॉय से लड़ाई हुई थी और उन्होंने उसे शोल्डर में गोली मारी थी, साथ ही उसके कजन को भी मार दिया, इसलिए उनसे लड़ाई में तुम्हें मेरी जो भी हेल्प चाहिए होगी वो मैं जरूर करूंगा। विलियम अपने कैश से सारी गन्स, एक कार और एक जैकेट खरीद लेता है, जिसके बाद वो कार लेकर शूटिंग प्रैक्टिस करने के लिए एक खाली मैदान में जाता है। कई दिन की एक्सरसाइज और डेली वेपन ट्रेनिंग के बाद विलियम फिर से अपने आर्मी के दिनों की फॉर्म में आने लगा और पूरी तरह से प्रिपेयर्ड होने के बाद विलियम अपनी वाइफ और बेटी की ग्रेव पर फूल रखने जाता है, जिसके बाद वो अपने रिवेंज पर निकल पड़ता है। दूसरी ओर रॉरी डॉनी के पास कलेक्शन को लेकर जाता है। डॉनी कहता है कि ये कम है और गुस्सा होने लगता है। साथ ही में कहता है कि तुम्हारी वजह से तुम्हारा भाई मारा गया, तुमसे अच्छा तो तुम्हारा भाई था। ये सुनकर वो गुस्से से वहां से चला जाता है। उधर विलियम सबसे पहले रॉरी के राइट हैंड जैक के घर जाता है, जो प्ले स्टेशन पर गेम खेल रहा होता है, जिसके ऊपर वो अटैक कर देता है। जैक विलियम से फिजिकली काफी स्ट्रांग होता है, पर वो विलियम के रेज का सामना नहीं कर पाता है, जिसके चलते विलियम उसको मार देता है और वहां से चला जाता है। कुछ घंटों के बाद पुलिस को जैक की डेड बॉडी मिल जाती है और नील चैन समझ जाता है कि विलियम फिर से अपने रिवेंज पर निकल चुका है, इसीलिए वो डॉनी से मिलने क्लब में जाता है। वो डॉनी से कहता है कि विलियम अभी मरा नहीं है और वो तुम्हारे गैंग से बदला लेने जरूर आएगा। अब क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट आगे इस शहर में कोई खून खराबा नहीं चाहता। साथ ही में नीलचंद कहता है कि रॉरी को कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड कर दो, पर डॉनी कहता है कि उसे खुद को डिफेंड करना आता है, इसीलिए नीलचैन वहां से चला जाता है। वहीं विलियम अब अपने घर जाता है, जहां पहले से नीलचैन उसका इंतजार कर रहा था। विलियम नीलचैन पर गन तान देता है, जहां नीलचैन विलियम को समझाने की बहुत कोशिश करता है, पर विलियम के सर पर अब खून सवार था। वो उसकी एक नहीं सुनता और कहता है कि एक बार मैं उस गैंग को खत्म कर दूं, फिर आप मुझको जेल में डाल देना या मैं खुद जेल चला जाऊंगा। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है, जहां अगले दिन डॉनी रॉरी को सारा गैंग और फायर पावर देकर विलियम को हंट करके मारने का ऑर्डर दे,
जिसके बाद रॉरी अपने गैंग के साथ उसको मारने के लिए क्लब से बाहर निकलता है, पर विलियम तो इसी मौके का पहले से इंतजार कर रहा होता है। वो उनके जाने के बाद एक शराबी की एक्टिंग करते हुए क्लब के सामने आ जाता है, जहां वो एक गार्ड को मारकर क्लब के अंदर घुस जाता है। विलियम सीधा ऑफिस में पहुंच जाता है, जिसे अपने ऑफिस में देखकर डॉनी काफी शॉक्ड हो जाता है, लेकिन उसको पता होता है कि विलियम आज उसको जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो कोई माफी नहीं मांगता है और विलियम अपनी वाइफ और बेटी को याद करते हुए फेटा बॉयज के बॉस डॉनी को शूट करके मार देता है। जिसके बाद विलियम डॉनी की फोन से ही रॉरी को फोन करके बताता है कि उसने उसके छोटे भाई की तरह उसके फादर को भी मार दिया है। अब अजीब बात यह थी कि रॉरी ये सुनकर कोई इमोशन शो ही नहीं करता है, जैसे उसे किसी चीज से फर्क ही नहीं पड़ता हो। लेकिन अब रॉरी अपनी गाड़ी को क्लब की तरफ जाने के लिए कहता है। खैर अब रॉरी और उसका गैंग फौरन अपने क्लब पर पहुंचते हैं, जहां पर वो सभी अपने गैंग लीडर की डेड बॉडी को देख यह रॉरी अपने फादर को मरा हुआ देखकर उनके बारे में भला बुरा बोलने लगता है। लेकिन विलियम अभी भी उनके क्लब में ही होता है, इसीलिए वो एक अनाउंसमेंट करके उन्हें बार एरिया में लड़ाई के लिए इनवाइट करता है। विलियम और गैंग के बीच में गोलीबारी शुरू हो जाती है, जहां रॉरी के एक आदमी को मारकर विलियम उन्हीं में से एक को हॉस्टेज बना लेता है, जिसे मारने की वो धमकी देने लगता है। लेकिन रॉरी खुद ही अपने आदमी को शूट कर देता है और वो भागते हुए विलियम को भी एक गोली मारता है, जो उसके शोल्डर पर लगती है। इंजर्ड होने के बाद भी विलियम किसी तरह से क्लब से बाहर निकलता है और अपने मॉडल तक पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पर मौजूद क्लब में काम करने वाली एक स्ट्रिपर विलियम को देख लेती है और फोन करके रॉरी को इस मॉडल की लोकेशन बता देती है। जिसके बाद रॉरी अपने आदमियों के साथ उस मॉडल तक पहुंच जाता और मॉडल पर जाकर फायरिंग करने लगता है। यहाँ पर मौजूद दांते भी विलियम की हेल्प करने लगता है और फेडर गैंग के लोगों पर कई राउंड्स फायर करता है, पर रॉरी के आदमियों ने उन्हें लोकेट कर लिया है और वो सभी गिनती में उन दोनों पर भारी पड़ने लगते हैं। लेकिन किसी तरह दांते इंजर्ड विलियम को अपनी जीप में बैठाकर उस मॉडल से भाग निकलता है। रॉरी उन्हें भागते हुए देख लेता है, इसलिए वो भी उनका पीछा करने लगता है, जिनकी जीप पर वो फायरिंग भी करता है। दांते हेल्प के लिए अपने स्मगलर फ्रेंड रॉच को कॉल करता है, जहां रॉच उसे अपने गैराज पर आने को कहता है। साथ ही वो अपने गैंग को तैयार करता है, क्योंकि उसको पता है कि आगे क्या होने वाला है। और अब जैसे ही विलियम और दांते गैराज पहुंचते हैं, तुरंत ही रॉच और उसका गैंग रॉरी की कार पर फायरिंग करके उनको रोक देते और अपने गैराज का शटर भी बंद कर देते हैं। लेकिन बाहर रॉरी विलियम को मारे बिना वहां से जाने वाला नहीं हो और वो अपने आदमियों के साथ उस गैराज का दरवाजा तोड़कर अपनी कार को अंदर घुसा देता है। जिसके बाद उसके आदमियों में और रॉच के गैंग के बीच में फायरिंग शुरू हो जाती है। रॉरी रॉच को मार डालता है और दांते को भी शूट कर देता है। वहीं जख्मी विलियम एक कार के नीचे छिप जाता है। रॉरी कहता है कि उसका भाई डैनी इस गैंग लाइफ के लिए नहीं बना और उसे अपने फादर के मरने का कुछ खास दुख भी नहीं है। साथ ही में वो ये भी कहता है कि विलियम को उसके भाई को नहीं मारना चाहिए था। रॉरी से छिपते हुए विलियम एक स्क्रू ड्राइवर उठा लेता है। तभी रॉरी उसको ढूंढ लेता है, लेकिन वो उसको शूट नहीं कर पाता है, क्योंकि विलियम वो स्क्रू ड्राइवर उसके गले में घुसा देता है, जिससे रॉरी उसी के सामने मारा जाता है। और तभी पुलिस की सायरन्स की आवाज आती है और दांते उस गैराज से भाग निकलता है। तभी नीलचैन और बाकी पुलिस वाले वहां इतने सारे डेड बॉडीज देखकर शॉक्ड रह जाते हैं। फिर विलियम गन फेंककर नीलचैन के सामने सरेंडर कर देता है, लेकिन इस लड़ाई में वो भी काफी घायल हो गया था, इसलिए वो भी कुछ ही देर में दम तोड़ देता है। पर उसे मरते हुए ये सेटिस्फैक्शन होता है कि वो इतने क्रिमिनल्स को मार पाया और उसकी लाइफ वेस्ट नहीं गई। उसने अपनी बेटी और वाइफ की मौत का बदला ले लिया, जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी वेंडेटा की पूरी कहानी। एक बाप की दर्दनाक जंग, जिसने अपनी बेटी और पत्नी को खोकर भी हार नहीं मानी। उसने अपने खून और जान की कीमत पर उस पूरे गैंग को खत्म कर दिया, जिसने उसकी दुनिया तबाह कर दी थी। आखिर में विलियम मर गया, लेकिन जाते जाते वो संतोष छोड़ गया कि उसकी मौत बेकार नहीं गई। कभी कभी इंसाफ पाने के लिए इंसाफ कानून से ऊपर उठ जाता है और वहीं से शुरू होती है बदले की असली दास्तान, जिसको कहा जाता है वेंडेटा।